हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कर लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी हम इसका नामकरण कर लेते हैं ABC, यानी ये भूमि हो गया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये कितना मीटर है? तो 60 मीटर उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। यही डोर है, यानी AC डोर हो गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है? तो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी AC ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेना है, माना कि AC एक डोर है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और AB बराबर हो गया 60 मीटर, और कौन ACB बराबर 60 डिग्री। कौन ACB बराबर 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 60 डिग्री। अब AB दिया हुआ है, AC निकालना है। ये थीटा है, तो लंब आधार कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब है AB और कर्ण है AC। साइन का साइन हो जाएगा और थीटा के जगह रख लेंगे 60 डिग्री बराबर। AB का मान दिया हुआ है 60 और AC तो निकालना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर 60 बटे AC। अब गुना कर लेना है, √3 गुना AC, तो √3AC बराबर 60 गुना 2 120। अब √3 गुना में इसका पक्षांतर करेंगे, भाग में आ जाएगा। AC इक्वल टू 120 बटे √3 का परिमेयकरण कर लेंगे, √3 बटे √3। तो 120 गुना √3 करेंगे, तो 120 √3 आ गया बटे √3 गुना √3 3 आ गया। कटाएंगे, 3 एकम 3 है, 3 चौक 12, 0 का 0, यानी 40 √3 मीटर। और AC को हमने क्या माना था? डोर, जिसकी लंबाई ज्ञात करना, ज्ञात कर लिए। यहाँ लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई AC बराबर 40 √3 मीटर। आंसर।